श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु श्री परंपराम्। श्री नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। जय जय जगन्नाथ। पिछले सत्र में हमने सुना कि श्री देवर्षि नारद इंद्रद्युम्न महाराज के साथ विश्राम कर रहे हैं और आगे पुरुषोत्तम क्षेत्र जाने की तैयारी में हैं। जो श्री नील माधव स्वरूप नारायण स्वरूप जगन्नाथ महाप्रभु का अत्यंत गुप्तमय स्वरूप था, वो सर्व समक्ष प्रकाशित कैसे हुआ। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृत्तः। मैं सर्व समक्ष प्रकाशित नहीं होता हूँ, योग माया से अपने आप को ढक के रखता हूँ। किस रूप से प्रकाशित, किस माध्यम से प्रकाशित होता हूँ? आचार्य के माध्यम से। उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तब वो जो आचार्य गुरु जब उपदेश प्रदान करते हैं, तो उन्हीं के माध्यम से मैं प्रकट होता हूँ, प्रकाशित होता हूँ। और भक्त्या माम अभिजानान्ति। जो मेरे भक्त हैं, अपनी भक्ति के द्वारा गुरु कृपा के माध्यम से ही मुझे जान सकते हैं। सूझहि रामचरित मणिमाणिक गुप्त प्रगट जह जो जहि खानिक। जो गुप्त चरित्र हैं, जो प्रकट चरित्र हैं, सूझहि रामचरित मणिमाणिक। गोस्वामी जी कहते हैं, जो भगवान के जो गुप्त और प्रकट चरित्र हैं, चरित्र रूपी मणिमाणिक्य हैं, वो श्री गुरु की कृपा से, आचार्य की कृपा से स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। यदि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की ओर हम देखें तो देवर्षि नारद ने संक्षिप्त श्री रामचरित्र श्रीमन महर्षि आदि कवि वाल्मीकि जी को सुनाया। श्री आदि कवि वाल्मीकि जी तत्पश्चात स्नान करने के लिए तमसा नदी के तीर पर पहुंचते हैं अपने शिष्य भरद्वाज मुनि के सहित। वहां देखते हैं एक क्रौंच पक्षी आपस में अत्यंत स्नेहपूर्ण भाव से मिलकर बैठे हुए हैं। एक व्याध आकर एक पक्षी की हत्या कर देता है। तो ये दृश्य देखकर वो अत्यंत दुखित एवं द्रवित होते हैं और उनके मुख से जो उनका जो शोक है वो श्लोक के रूप में परिणत होता है और उनके श्रीमुख से प्रकट होता है। और ये जो श्लोक है, ये सृष्टि का सर्वप्रथम छंदोबद्ध श्लोक है। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती ही समाह यत क्रंच मिथुनात एकम अवधिकाम मोहितम। हे निषाद, तुम कभी जीवन में शाश्वत शांति की प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने एक क्रौंच पक्षी की हत्या कर दी है। ये कहने के बाद वो आश्रम की ओर लौटते हैं और फिर अपने शिष्य भरद्वाजी से बातचीत करते हुए लौटते हैं। उनके मन में संदेह रहता है कि ये तो मेरे मुंह से जो मेरा जो शोक था वो तो वाक्य के रूप में निकलना चाहिए, लेकिन ये श्लोक के रूप में कैसे निकल गया? ये तो मेरा प्रयत्न नहीं था। तो ये सोचते सोचते आश्रम में प्रवेश करते हैं। तब भगवान ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और उनको कहते हैं कि मेरे ही इच्छा से, मेरे ही संकल्प शक्ति से तुम्हारा जो शोक है वो श्लोक के रूप में प्रकट हुआ। देवर्षि नारद ने तुमको संक्षिप्त रूप से श्री रामचरित्र सुनाया है। वही संक्षिप्त श्री रामचरित्र को तुमको विस्तार करना है। किस माध्यम से? ये श्लोकों के माध्यम से। जो श्लोक मुख से निकला है मेरे संकल्प से। भगवतो रामस्य लोके, भगवान श्री राम का जो दिव्य चरित्र है उनका संसार में प्रकाश होना है। और मेरे कृपा से, आशीर्वाद से रहस्यम च प्रकाशम च, जो रहस्यमय चरित्र है श्री राम जी के और जो प्रकाश्य चरित्र है वो दोनों स्पष्ट रूप से तुम्हें दिखाई देने लगेंगे, पता चल जाएगा। और जब श्रीमद् भागवत का हम निरीक्षण करते हैं तो भगवान नारायण से प्राप्त हुई चतुश्लोकी भागवत श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी देवर्षि नारद को देते हैं। देवर्षि नारद एक दिन व्यास जी के पास पहुंचते हैं। व्यास जी अत्यंत दुखित थे।
पता नहीं कि मैंने तो 17 पुराण, 18 उपपुराण और श्री महाभारत की रचना कर दी। अब कौन सा चीज है जो मेरे मन में अत्यंत चुभ रहा है, ये सोच रहे थे। तब देवर्षि नारद से वार्ता होने के बाद समाधान मिलता है। देवर्षि नारद कहते हैं कि देखिए, आपने सारे ग्रंथों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सहित भगवान की भक्ति का वर्णन किया। शुद्ध रूप से भगवान की भक्ति की महिमा का किसी भी ग्रंथ में वर्णन नहीं किया। और यद्यपि बहुत से अन्य ग्रंथों में, पुराणों में आपने भगवान श्री कृष्ण की लीला चरित्रों का वर्णन किया, लेकिन निर्दिष्ट रूप से, विस्तार रूप से, मुख्य रूप से आपने कहीं भी श्री कृष्ण चरित्र को वर्णन नहीं किया। इन दोनों के कारणों से आप व्यथित हो रहे हैं। और उनके पास जो चतुश्लोकी भागवत था, तो उसको उन्होंने व्यास जी को सुनाया। व्यास जी ने बाद में श्रीमद् भागवत की रचना की। तो ठीक उसी तरह जब हम स्कंद पुराणोक्त श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य की प्रारंभिक अवस्था को देखते हैं, तो भगवान नारायण नीलमाधव स्वरूप श्री जगन्नाथ महाप्रभु सबसे प्रथम श्री ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो ब्रह्मा जी को ये बताते हैं कि पृथिव्याम गोपितम स्थानम तब चापि सुदुर्लभम। ये जो मेरा जो स्थान है, जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है, वो अत्यंत गोपनीय स्थान है। पृथिव्याम गोपितम स्थानम तब चापि सुदुर्लभम, आपके लिए वे दुर्लभ है, देवताओं को नहीं पता है। सुरासुराणाम दुर्गेयम माययाच्छादितम मम, देवताओं को नहीं पता है, असुरों को नहीं पता है, और किसी को नहीं पता है। सर्वसंग परित्यक्तः तत्र तिष्ठामि देहव्रत, सारे संगों का परित्याग करके मैं वहाँ शरीर धारण करके निवास करता हूँ। सुरासुरावतिक्रम्य वर्ते हम पुरुषोत्तमे, उस क्षेत्र का नाम श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र है। आप वहाँ जाइए, यहाँ जो मेरे शंख चक्रादि चिन्हित स्वरूप आप दर्शन कर रहे हैं, वहाँ जाने के पश्चात वही स्वरूप आप दर्शन करेंगे। और ये कह करके वो भेजते हैं। श्री ब्रह्मा जी पहुँचते हैं। ततो ब्रह्मागतम तरुणम यत्रास्ते भगवान स्वयं, ब्रह्मा जी जब पहुँचते हैं तो उसके बाद श्री यमराज जी को पता चलता है, यमराज जी पहुँचते हैं, और यमराज जी के बाद अन्य देवताओं को उस स्थान क्षेत्र के बारे में पता चलता है। फिर देवता लोग क्या करते हैं, संध्या के समय प्रतिदिन स्वर्ग से पूजा करने आते हैं। फिर विश्वावसु जी को पता चलता है, वो नित्य सेवा करते हैं। फिर धीरे धीरे वही श्री नीलमाधव स्वरूप नारायण स्वरूप जगन्नाथ महाप्रभु जब जटिल सन्यासी का रूप लेकर श्री इंद्रदुम्न महाराज के दरबार में पहुंचते हैं, और श्री इंद्रदुम्न महाराज और विद्यापति जी को ये ज्ञात होता है, और भगवान ब्रह्मा देवर्षि नारद को भेजकर श्री विद्यापति समेत श्री इंद्रदुम्न महाराज को इसी पुरुषोत्तम क्षेत्र में लेकर के आते हैं, और वो यहीं आकर पहुंचते हैं। तो इस तरह से सबको देखने के बाद ये सिद्धांत निकलता है कि जैसे भागवत और रामायण रूपी नारायण पद्म पुराण में कहा गया, तेनेयंग वांगमय मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। ये जो भगवान के जो ग्रंथ स्वरूप हैं, ये भगवान की कथामय शरीर, कथामय मूर्ति, कथामय विग्रह हैं। इसलिए जो श्रीमद् भागवत और श्रीमद् रामायण रूपी नारायण भगवान गुरु श्री ब्रह्मा जी और गुरु देवर्षि नारद के माध्यम से जब श्रीमन महर्षि वाल्मीकि, श्रीमन महर्षि वेदव्यास के माध्यम से सर्व समक्ष में प्रकाशित हुए, ठीक उसी तरह श्री नीलमाधव स्वरूप जगन्नाथ महाप्रभु नारायण महाप्रभु श्री गुरु ब्रह्मा जी और गुरु नारद जी के माध्यम से ही श्री इंद्रद्युम्न महाराज को माध्यम बनाकर सबके समक्ष प्रकट हुए, सबके समक्ष अपने पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में बताया और उसको सर्व समक्ष में प्रकाश किया, और अपने स्वरूप का भी सर्व समक्ष में प्रकाश किया, उजागर किया। और ये आचार्य कौन है? भगवान कहते हैं, आचार्य माम विजानियात, आचार्य कोई दूसरे नहीं हैं, मैं ही स्वयं आचार्य के रूप में प्रकट होता हूँ। तो इस तरह से श्री इंद्रद्युम्न महाराज और देवर्षि नारद विश्राम कर रहे हैं।
आगे जाने की तैयारी में हैं। फिर क्या होता है हम सुनेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।